और देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज देवघर आने वाले हैं, जिसको लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। आपको बताते चले कि सबसे पहले वो बाबा धाम में दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे, जहां पर भोलेनाथ के दर्शन कर उनकी ओर से पूजा अर्चना की जाएगी। और इसके तुरंत बाद वो जसीडी इंडस्ट्रियल एरिया में जाएंगे, जहां पर नैनो यूरिया प्लांट का उनकी ओर से शिलान्यास किया जाएगा। और इसके साथ ही जन संवाद भी यहां पर अमित शाह की ओर से किया जाएगा, जहां पर कार्यकर्ताओं में वो जोश भरने का काम करेंगे और एक बड़ी जनसभा को उनकी ओर से संबोधित किया जाएगा। अमित शाह मिशन संथाल में भी इस दौरान जुटेंगे। देवघर एयरपोर्ट से गृह मंत्री अमित शाह सीधे बाबा मंदिर जाएंगे, जहां उनकी ओर से पूजा अर्चना की जाएगी। जसीडी में नैनो खाद कारखाने का शिलान्यास करेंगे और जसीडी मैदान में ही बीजेपी की विजय संकल्प महारैली को भी यहां पर संबोधित करते हुए नजर आएंगे। इसके जरिए बीजेपी संथाल की 3 लोकसभा सीट और 18 विधानसभा सीट पर विजय पताका फहराने की रणनीति बनाएगी। इस रैली के बाद अमित शाह बुद्धिजीवियों से शाम में मुलाकात भी करेंगे। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी संवाद उनकी ओर से की जाएगी। और देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ये दूसरी बार मौका है जब वो खुद बाबा नगरी में आ रहे हैं, देवघर की धरती पर आ रहे हैं। 2019 में इससे पहले वो आए थे और वहां पर भी उन्होंने भोलेनाथ के दर्शन किए थे, बाबा धाम के दर्शन करने पहुंचे थे। और आज ये दूसरा मौका है जब अमित शाह का आगमन देवघर की धरती पर होने वाला है, जिसको लेकर लोगों में काफी उत्साह है। बताते चले आपको कि सुबह 11 बजे के बाद मंदिर पहुंचने के बाद गृह मंत्री पूजा अर्चना करेंगे। इसे देखते हुए मंदिर में सुबह 8 बजे से आम श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। वहीं उनके मंदिर से बाहर निकलते ही आम भक्तों के लिए पूजा अर्चना बहाल कर दी जाएगी। गृह मंत्री के आगमन को लेकर बाबा मंदिर को फूलों से सजा दिया गया है। जायजा लिया सहयोगी निरंजन सिंह ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कुछ देर में यहाँ पहुंच रहे हैं और बाबा मंदिर जो है, बाबा बैद्यनाथ धाम, जो द्वादश ज्योतिर्लिंग भी बोला जाता है, यहीं पूजा अर्चना करेंगे। उनका निर्धारित कार्यक्रम है 12 बजे। यहीं पर जो आपको मैं दिखा रहा हूं सामने में, ये भगवान शिव का यहीं पर शिवलिंग है। और जिस जगह मैं खड़ा हूं, ये माता पार्वती का वह जगह है जिसे शक्ति पीठ भी कहा जाता है। आप पूरा परिसर देखें, यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। पूरे देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं और अपने मन्नत मांगते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। पूरे देश में 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें से एक बाबा बैद्यनाथ धाम भी है। आपको मैं दिखा रहा हूँ कि पूरा मंदिर का परिसर आप देखें कि किस तरह से श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर के यहाँ पूजा अर्चना किए और यहीं पे जो देवघर एयरपोर्ट है उसका भी उद्घाटन किए। आप देखें कि किस तरह से जो यहाँ श्रद्धालु हैं उनका पूरी तरह से कतारबद्ध लाइन लगी हुई है। हमारे साथ एक यहाँ पुजारी जी हैं, उनसे सीधे बात करेंगे। वो आएंगे 11 के बाद, 11 कुछ समय है, 11:20 या 25 में आएंगे। वो दर्शन पूजा करेंगे, सरकारी पूजा करेंगे। उसके बाद यहाँ से जाएंगे वहाँ उद्घाटन करने के लिए। कितने देर तक रहेंगे वो मंदिर परिसर में? कम से कम आधा पौन घंटा, 1 घंटा भी लग सकते हैं। खुशी का माहौल है, उत्सव का माहौल है, क्योंकि देश का जब गृह मंत्री आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर एक पूरा का पूरा जो मंदिर है, आप दिखा रहा हूं मैं किस तरह से पूरा फूल से सजाया गया मंदिर को। आप देखिए, गेंदा का फूल पूरी तरह से लाया गया है, गुलाब का फूल, तरह तरह के फूलों से मंदिर को सजाया गया है। आप देखें, जितने भी मैं आपको दिखा रहा हूं, सभी जो यहाँ पर भगवान हैं उनका सब मंदिर है, सबका अलग अलग स्थान दिया गया है। पूरा मंदिर जो परिसर है, देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि पूरा का देखें, ये भगवान शिव का जो ज्योतिर्लिंग है वो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। ये देवघर है, जहाँ पार्वती जो उनकी अर्धांगिनी है भगवान शिव का, वो शक्ति स्थल भी है यहाँ पूरी तरह से। और आप देखें कि कुछ देर में पहुंचेंगे। कैमरामैन प्रभाकर के साथ निरंजन सिंह, न्यूज 18 देवघर। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अंकित मर्डर मामले में अब पीड़ित परिवार की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस प्रशासन की ओर से पीड़ित परिवार की सुरक्षा बढ़ाई गई है। बताते चले आपको कि इस पूरे मामले में अभी भी 4 आरोपी फरार हैं। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं अंकित मर्डर मामले को लेकर पीड़ित परिजनों की
सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस प्रशासन की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है। 4 आरोपी अभी भी इस पूरे मामले में फरार बताए जा रहे हैं। एसआईटी को फिलहाल इस पूरे मामले में कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। आरोपियों का सुराग अभी तक एसआईटी को नहीं मिला है। आरिफ मियां, सोनू मियां फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। इनके अलावा 2 और नाम है, अहमद अली और दिलशाद। ये 4 आरोपी की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। चारों को गिरफ्तार अभी तक पुलिस की ओर से नहीं किया जा सका है और इसके मद्देनजर पीड़ित परिजनों की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। पुलिस प्रशासन की ओर से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। 4 आरोपी इस पूरे मामले में अभी भी फरार बताए जा रहे हैं और एसआईटी को इस पूरे मामले में अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। हमारे सहयोगी गोविंद इस वक्त जुड़ गए हैं। गोविंद, 4 आरोपी अभी भी फरार हैं। पुलिस की कार्रवाई किस दिशा में अब आगे बढ़ रही है? कब तक इन चारों आरोपियों की गिरफ्तारी हो पाएगी? और इसी के मद्देनजर परिजनों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। देखिए जी, बिल्कुल ये सही बात है कि परिजनों की सुरक्षा इस वक्त बढ़ा दी गई है। उनके घर पर पुलिस बलों की तैनाती की गई है, क्योंकि जब घटना हुई उसके बाद नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा और बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी जब गांव में पहुंचे तो लोगों ने और पीड़ित परिजनों ने सुरक्षा की मांग उठाई थी, जिसके बाद एसपी ने पीड़ित परिजनों के घर पर जो पुलिस बलों की है उसकी तैनाती कर दी है। इसके अलावा इस पूरे घटनाक्रम में 16 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था, जिसमें पुलिस अब तक 12 लोगों को जेल भेज चुकी है और बाकी के जो 4 आरोपी हैं, आरिफ मियां, सोनू मियां 2, अहमद अली और दिलशाद, इनकी गिरफ्तारी के लिए इस वक्त एसआईटी की जो टीम है वो छापेमारी कर रही है। फिलहाल गोपालगंज के अलावा जो उनके सगे संबंधी और रिश्तेदार हैं उनके यहाँ एसआईटी छापेमारी कर रही है। इसके अलावा पुलिस ने इस पूरे मामले में इन चारों अभियुक्तों के विरुद्ध कोर्ट से कुर्की के लिए अपील की है, आवेदन अर्जी दी है, जिसमें कोर्ट ने जो है इश्तेहार जारी किया है और इश्तेहार इन चारों अभियुक्तों के घर पर छपा दिया गया है। पुलिस ने इन चारों अभियुक्तों को सरेंडर करने के लिए मौका दिया है और गिरफ्तारी के लिए भी एसआईटी जो है इस वक्त लगातार छापेमारी कर रही है, लेकिन अब तक पुलिस को इन फरार अभियुक्तों के बारे में कोई सुराग नहीं मिल सका है। फिलहाल बसजिला और पसरमा गाँव में पुलिस की टीम जो है कैंप कर रही है और दोनों पक्ष के जो लोग हैं उनसे पुलिस जो है अपील कर शांति सद्भाव बनाए रखने की अपील कर रही है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद तमाम जानकारियों के लिए। और देखिए, वरिष्ठ समाजवादी नेता शरद यादव का जो अस्थि कलश है आज पटना पहुंचा और इस अस्थि कलश को लेकर उनके बेटे और उनकी बेटी पटना एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पर आरजेडी नेता और मंत्री आलोक मेहता की ओर से उनकी अगवानी की गई। बताते चले आपको कि यहां पर शरद यादव के बेटे की ओर से एक बयान दिया गया, जिसमें यह कहा गया कि उनके पिता की इच्छा थी कि मरणोपरांत उनकी अस्थि को उनके कर्म क्षेत्र में ले जाया जाए। कल मधेपुरा में अस्थि कलश रखा जाएगा। 12 जनवरी को शरद यादव ने अंतिम सांस ली थी। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। शरद यादव के पुत्र और पुत्री पटना पहुंचे, जहां पर आरजेडी नेता और मंत्री आलोक मेहता ने उनकी अगवानी की और यहां पर कल मधेपुरा में अस्थि कलश रखा जाएगा उनका।